दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। एसपीएन 9 न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अब है दुष्यंत चौटाला के लिए रणजीत चौटाला की सियासी रणनीति। दरअसल हरियाणा में जब से दो राज्यसभा की सीटों को लेकर ये चर्चाएं शुरू हुई कि हरियाणा में आगामी वक्त में दो राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव होने वाला है, क्योंकि 16 मार्च को मतदान भी हुआ और नतीजे भी सामने आए। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा शुरू हुई, उसमें चौटाला परिवार की बयानबाजियां भी तेज हो गई। चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख राजनीतिक परिवार रहा है। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस परिवार को जमीनी स्तर पर किसी ने मजबूती दी, किसी ने ग्राउंड तैयार किया, तो उनका नाम देश के स्वर्गीय पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का नाम शामिल है, जिन्हें किसानों के मसीहा, किसानों के नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। और इस परिवार की राजनीति की जो नींव थी वो भी किसानों की राजनीति पर ही टिकी हुई थी, किसानों के मुद्दों पर ही टिकी हुई थी। 2021 के आते आते इस परिवार को काफी समर्थन भी मिलता रहा। इससे पहले लंबा राजनीतिक सुख जो है वो इस परिवार ने भोग लिया था, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्हीं के माध्यम से परिवार जो है राजनीति में काफी सक्रिय रहा था। लेकिन 2018 में जिस तरीके से दो धड़ों में बंट गया परिवार, जननायक जनता पार्टी बन गई, इंडियन नेशनल लोकदल जो कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थी, वोट बैंक भी खिसक गया। अब दोनों पार्टियां सिमट गई। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी को मात्र 10 महीने की नई नवेली पार्टी होने के नाते और दुष्यंत चौटाला के क्रेज के चलते 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। वो भाजपा के साथ चले गए, गठबंधन कर लिया। उस वक्त एक सीट पर सिमट कर रह गई थी इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो अभय सिंह चौटाला वहां एक सीट पर इलाहाबाद से विधायक बने थे। लेकिन अब रणजीत सिंह चौटाला लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि परिवार जो है राजनीतिक तौर पर एकजुट हो जाए। रणजीत सिंह चौटाला ने हाल ही में एक और नया बयान दिया है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में एक बयान देते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई देखिए, हमारे साथ जो राजनीतिक दल शुरू हुए थे, जिन्होंने राजनीति करना शुरू किया था, वो कहां पहुंच गए। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, इनको चौधरी देवीलाल ने राजनेता बनाने का मौका दिया। चौधरी देवीलाल के साथ ये राजनीति करते हुए नजर आए। आज मुलायम सिंह यादव परिवार के 37 लोकसभा के सांसद हैं। लालू परिवार के पास भी अच्छा खासा वोट बैंक है बिहार की राजनीति में, 4 लोकसभा के भी सांसद हैं। लेकिन हम कहां सिमट कर चले गए हैं? शून्य पर। हमारा ना कोई लोकसभा सांसद है हमारे परिवार से, ना कोई राज्यसभा सांसद है। विधानसभा में स्थिति देखें तो जेजेपी शून्य पर सिमट गई। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ 2 सीटों पर जीत नसीब हुई। रणजीत सिंह चौटाला कहीं ना कहीं रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। रणजीत चौटाला की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं परिवार यदि एकजुट हो जाए तो फिर राजनीतिक तौर पर हरियाणा में सियासी वापसी की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चिंतन मंथन हुआ तो जेजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देखिए, हम तो बाहर बैठकर देखने वाले हैं कि आखिरकार राजनीति क्या होती है, क्योंकि हमारे पास कोई विधायक तो है नहीं। लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए अपने चाचा अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साधा और कहा कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो अपने 2 विधायकों को बीजेपी के सामने गिरवी रख के आ गए राज्यसभा के चुनाव के दौरान। अब रणजीत चौटाला क्या एकजुट कर पाएंगे इस तरीके के तीखे बयानों के चलते? क्योंकि रणजीत का सीधे तौर पर यह कहना है कि इस तरीके से तो राजनीति नहीं हो सकती है। रणजीत चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि मैं यदि बीजेपी में ना जाता तो दुष्यंत चौटाला के विधायक टूट जाते 2019 में। 2024 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजनीति का तरीका हमारा बदल गया है। इस तरीके से हम हरियाणा में सरकार नहीं बना सकते हैं, सत्ता में नहीं आ सकते हैं। राजनीतिक तरीका बदलना होगा, कोशिश करनी होगी कि परिवार एकजुट हो जाए। लेकिन हांसी रैली में जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने बिना नाम लिए इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साधा, वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं कि अगले दिनों के अंदर एक पार्टी तो अपने आप को बीजेपी के हवाले गिरवी कराई और उसकी फोटो भी देखी होगी आपने
और जाकर क्या ज्ञापन दे के आते हैं कि मंडियों में किसान की हालात में सुधार हो। सारे मंडी में बैठे हो, कोई एक दाना आज के दिन मंडी में है? जब दाने मंडी में थे तब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, मगर राज्यसभा के लिए अपने 2 वोट गिरवी करने के लिए मंडी का बहाना लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गए। साथियों, ये समझो देखो कि चौधरी देवीलाल जी की सोच में इस तरह गिरवी होना कभी लिखा था। मगर अब आपने फैसला करना है, आपने लड़ाई लड़नी है। मैं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, अगले चुनाव में तो 33% हिस्सेदारी थारी भी हो जाएगी। आज मैदान संभालना शुरू करोगी तब जाके 3.5 साल में मैदान को सींचने का काम कर पाओगे। मेरी विनती प्रार्थना सबसे है कि अब लड़ाई मैदान की आपके हाथ में है। मुझे खुशी है कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है और ये सौभाग्य भी है कि मैं इस देश की पंचायत का, सबसे बड़ी पंचायत का अगर सबसे युवा सदस्य बनकर गया तो ये हांसी हिसार लोकसभा का हिस्सा था, ये अवसर मिला। और दूसरा सौभाग्य, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये भिवाड़ी के साथी बैठे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब इस देश की पार्लियामेंट के सदस्य बने थे तब ये हांसी भिवाड़ी लोकसभा का हिस्सा था। आप लोगों ने तो हम दोनों को वो ताकत आशीर्वाद दिया है। मगर साथियों, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन कर सकता हूं, ये आप लोग हो जो इस मैदान को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो। कई लोगों के मन में संशय होगा, मैं एक संशय आज दूर करना चाहूंगा। 2013 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल की सजा हुई, ये कहते हुए कि इनने 3206 में से 800 भिवाड़ी लोकसभा के बच्चों को नौकरी देने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बिना किसी आरोप 10 साल आप लोगों के लिए सजा काटी और 2021 की जनवरी में वो सजा पूरी हुई। साथियों, एक कानूनी पेच था कि सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मगर आज मैं आपको इस पावन धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि के इस हिस्से पर एक चीज कहना चाहूंगा, वो वनवास खत्म हो चुका। अब आपकी जिम्मेवारी है। आपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैदान में जैसे पहले उतार कर काम कर संगठन की ताकत को बढ़ाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसी ताकत को दोबारा लाकर देना है। और साथियों, अगर अपन सारे लग जाएंगे तो क्या हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधे बनकर मजबूती के साथ इस प्रदेश में दोबारा परिवर्तन की रूपरेखा नहीं लिख पाएंगे? पर मेरी विनती है, आज जब यहां से घर जाओ तो ये सोचते मत जाना कि अगला स्थापना दिवस कहां बनेगा। ये सोचते जाना कि मैंने मेरे गांव के बूथ पर पार्टी के संगठन को ताकत कैसे देनी है। ये सोचते जाना कि मैं अपने गांव के बूथ पर जाऊं, जो 900,000 वोट है, उन वोटों के अंदर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाने का काम करूं। ये सोचते जाना कि हमने कैसे, जो साथी मायूस होकर घर बैठ गए थे, उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। मैं स्वागत करना चाहूंगा बहुत ही आदरणीय फूलवती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी है और चौधरी देवीलाल जी के पैदल यात्रा की साथी है, वो हमारे बीच में पहुंची है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। मगर इसके साथ साथ आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब अपने संगठन की सोच को और ताकत देने के लिए इस मैदान को सींचने का काम करो। और साथियों, हाथ उठाकर आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि अब साथी घर नहीं बैठेंगे, इस प्रदेश को, देश को सुरक्षित करने के लिए अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चौटाला परिवार के बीच एक दूसरे पर इस तरीके से चलते राजनीतिक जुबानी बाण क्या इस परिवार को एकजुट कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। दुष्यंत चौटाला ने इस रैली में सीधे तौर पर कहा कि चौधरी देवीलाल
करीब 50-55 साल तक राजनीति करके गए, लेकिन मुश्किल से उन्होंने 5-6 साल ही राजनीति में सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला। हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दम पर ही आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में मजबूत वापसी करते हुए नजर आएंगे। रणजीत चौटाला क्या परिवार को एकजुट कर पाएंगे, इस मिशन में वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर परिवार अलग अलग चलते ही ऐसे ही राजनीति करता रहेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है? अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।